22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी घटना के पश्चात जब भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगा, तो ऐसी स्थिति में है ना आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरीके से है ना नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में जब युद्ध की स्थिति निर्मित हुई, तो ऐसी स्थिति में तुर्की और जो अजरबैजान नामक देश हैं, इन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान का है ना समर्थन किया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब भारत सरकार और साथ ही साथ भारत में व्यापार करने वाले जितने भी व्यापारी हैं और साथ ही साथ जो आम नागरिक हैं, उन सबने मिलकर यह संकल्प लिया है कि तुर्की और अजरबैजान का भारत के द्वारा पूर्ण रूप से बहिष्कार यानी कि उसका बायकॉट किया जाएगा। अगर आप मानचित्र पर देखें तो तुर्की हमें मानचित्र पर यहां दिख रहा है, अजरबैजान उसके ठीक बगल में यहां पर दिख रहा है। और इन्होंने क्या किया था कि अभी जब भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध की लगभग स्थिति निर्मित हो गई थी या थोड़ा बहुत जो युद्ध था प्रारंभ हो गया था, तो इस दौरान इन दोनों देशों ने ना है ना खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और इन्होंने ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि तुर्की ने तो बेसिकली है ना जो कि ड्रोन्स के मामले में सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है, उसने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो है ना सेना है, उसने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए टर्की के ड्रोन्स को न सिर्फ कहा जाता है असफल कर दिया, बल्कि कहते हैं कि टर्की ड्रोन के जो 2 ऑपरेटर्स थे है ना उनकी हत्या भी कर दी थी। भारत के हमले में है ना वो मारे भी गए थे, जिन्हें पाकिस्तान ने छुपाने का प्रयास भी किया है ना। इसमें अगर हम देखें तो ये जो टर्की आप देख पा रहे हैं ना, तो टर्की बेसिकली एशिया और साथ ही साथ ये यूरोप के बीच में पड़ता है ना। और टर्की को हम यूरोप का मरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? है ना यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब आप एशिया से है ना यूरोप में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप टर्की के रास्ते से होकर भी है ना आप यूरोप में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्राचीन काल में है ना भारत और साथ ही साथ मतलब एशिया कह लीजिए, एशिया और यूरोप को जोड़ने में है ना जो स्थल मार्ग या लैंड रूट है ना जो काफी बड़े लेवल पर यूज किया जाता था है ना, वो वहां पर टर्की ही हुआ करता था। और अभी हम सबने मिलकर ये संकल्प किया है कि टर्की से जितनी भी चीजों का बेसिकली जो है बिजनेस होता है ना, जितनी चीजों का हम जो है व्यापार करते हैं उसको हम रोकेंगे। अब मुख्य रूप से अगर आप देखो तो टर्की से जो है ना ट्रेड या व्यापार की जाती हैं चीजें है ना, उसमें से ज्यादातर चीजें क्या क्या हैं, तो टर्की से जब हम ट्रेड की बात करते हैं ना, तो टर्की से एक तो एप्पल यानी कि बड़े पैमाने पर सेब का व्यापार किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर मार्बल का यहां पर जो है वो ट्रेड किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो फर्नीचर वगैरह का भी ट्रेड होता है। और अब सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो टर्किश है ना मार्बल है ना उसको भारत नहीं आने दिया जाएगा, है ना एप्पल का ट्रेड हम नहीं करेंगे, फर्नीचर का ट्रेड नहीं किया जाएगा। एंड एज वेल एज अगर साथ ही हम देखें तो हमने ये निर्णय लिया है कि टर्की और अजरबैजान है ना, ये जो टर्की एवं अजरबैजान ये जो दोनों कंट्रीज है ना, इनको भारत से अगर आप देखो तो टूरिज्म के मामले में काफी बेनिफिट या मुनाफा हो रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत के नागरिकों ने यहां पर ये ठान लिया है। और भारत में जो भी ट्रेवल एजेंसीज हैं, खासकर जैसे कि मेक माई ट्रिप वगैरह हो गई, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि आप टर्की और अजरबैजान इन दोनों देशों में आप जाने से बचें। और इसीलिए आप देखोगे कि लगभग ऐसा हुआ है कि 60% जो है ना इन दोनों देशों की जो बुकिंग है भारत में वो कम हो गई है। कैंसिलेशन रेट भी भारत में बहुत तेजी के साथ जो है यहाँ पर बढ़े हैं। भारत और तुर्की के मध्य अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि भारत ने तुर्की का साथ देने के लिए कभी भी है ना किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी है ना। आप प्राचीन काल में आप देखोगे तो टर्की में एक यहाँ शहर मिलता है ना जिसका नाम है इस्तांबुल है ना। टर्की की वैसे कैपिटल या राजधानी आप देखोगे तो कैपिटल क्या है? अंकारा है ना। यहाँ पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है करेंसी उसका नाम है टर्किश लीरा। लेकिन जो यहाँ का एक एंशियंट शहर है इसका नाम है इस्तांबुल। और इस्तांबुल के बारे में कहते हैं कि ये प्राचीन केंद्र में एक बहुत बड़ा कल्चरल स्पॉट हुआ करता था। और जिस
तरीके से भारत में है ना वाराणसी वगैरह की इंपॉर्टेंस है, ठीक उसी तरीके का इंपॉर्टेंस इस्तांबुल का था। और यहाँ से जो विद्वान थे ना, है ना, जो स्कॉलर्स थे, वो अपना नॉलेज है ना यूरोप और एशिया की तरफ स्प्रेड करते थे। तो टर्किश का भारत के द्वारा रिस्पेक्ट यानी सम्मान भी था। और अभी आपने देखा कि 2023 यानी कि 2023 में क्या हुआ कि जब वहां पर अर्थक्वेक आया ना, जब वहां पर है ना भूकंप आया था, तो इंडिया के द्वारा है ना एक मिशन चलाया गया था और इस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त, है ना। मतलब कि भारत ने है ना ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से टर्की की सहायता भी की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी है ना पहलगाम घटना के पश्चात जिस तरीके से टर्की है ना और अजरबैजान ने है ना खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय पर पूरे भारत में है ना टर्की और अजरबैजान दोनों का जमकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। उनके बाइकआउट की यहाँ पर बात चल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि जिन चीजों का व्यापार होता था है ना टर्की से, जैसे कि एप्पल हुआ, मार्बल हुआ, फर्नीचर हुआ, इन सब के व्यापार पर रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह हुआ है कि टर्की और अजरबैजान में है ना जो हमारे यहाँ से टूरिज्म से है ना उनको बेनिफिट हो रहा था, इस टूरिज्म के बेनिफिट को भी क्या कर दिया गया है, अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है ना। और इसके साथ ही आप देखो तो भारत और है ना टर्किश के बीच में इससे जो संबंध हैं है ना वो यहाँ पर थोड़े से अब कमजोर हो गए। और भारत ने स्पष्ट भी कर दिया है कि जो देश भारत के साथ नहीं होगा उससे व्यापार करने का हमारा किसी तरह का सवाल उठता ही नहीं है। तो इसी वजह से इस समय पर देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो 2022-23 की तुलना में, मतलब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो 2024 और 2025 के आसपास वैसे भी टर्की के साथ भारत का जो ट्रेड है ना ये 63% ये कमी ही हुआ है ना, ये कम हुआ है। उसके बावजूद भी जो बचा हुआ ट्रेड भी है ना उसको भी खत्म करने की बात यहां पर की जा रही है। आई होप पूरा मुद्दा आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। तो बस बने और जुड़े रहिएगा आप सभी लोग उड़ान एकेडमी के साथ, और साथ ही साथ ऐसे ही करंट मुद्दों के साथ आप है ना अपडेट रहिए, और साथ ही साथ आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाइए, और साथ ही साथ डिबेट के लिए हर मुद्दे पर आप है ना सक्षम बनिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।